हेलो दोस्तों। अब इस गर्मी में आपको बॉटल को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? इसके लिए तो पूरा वीडियो देखना बनता है। और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आपके डेली के बहुत सारे काम होने वाले हैं बेहद ही आसान। तो चलिए शुरू कर लेती हूँ आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो मच्छरों को लेकर है। गर्मी के दिन आते ही हम सब खिड़की दरवाजे रखना खोलना चालू कर देते हैं और इस रास्ते से मच्छर जो है शाम के टाइम घर में बहुत ज़्यादा एंट्री करते हैं। इसके लिए बहुत आसान सा उपाय है कि गर्मी के दिन में जब भी आप खिड़की वगैरह खोलें या फिर कोई विंडो खोल रहे हैं जहाँ से मच्छर के आने की संभावना है, तो फिर उस जगह पर आप इस तरह से कोई साबुन ले लीजिए। जो साबुन हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वो ड्राई होना चाहिए और साबुन को अपने विंडोज़ पर, नेट पर या फिर दरवाजे के चारों तरफ इस तरह से हल्का हल्का सा रब कर दीजिए। जहां पर भी आपको लगता है कि इस रास्ते से मच्छर आ सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ लगाकर, क्योंकि हमारे इस विंडो में वैसे तो नेट लगी हुई है लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये काम करके दिखा रही हूँ। साबुन को रगड़ दीजिए, उसके बाद से आप दरवाजों को चाहे खुला भी छोड़ दीजिए। इस रास्ते से मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है कर्टेंस को लेकर। हमारे घर में जो कर्टेंस इस तरह से खुले होते हैं, अब गर्मी के दिन है तो कभी कभी मन करता है इनको हल्का सा सेट करके क्यों ना रखा जाए, जिसे देखने में भी अच्छे लगे और ये बंधे बंधे से भी ना लगे। इसके लिए कर्टेन को कुछ यूं इस तरीके से दोनों साइड से पकड़कर आगे ले आइए। इस तरह से दोनों पार्ट को अच्छे से पकड़ लीजिए और पीछे ही पीछे इसकी प्लेट्स बनाना शुरू कर दीजिए। प्लेट्स बनते ही बनते आप देखेंगे कि कर्टेन बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगा है। दोनों साइड से वन बाय वन हल्के हल्के हाथों से प्लेट्स बनाइए। प्लेट्स को हमें पीछे की साइड ही रखना है, आगे लेकर नहीं आना है। अब हमारा कर्टेन कुछ यूं दिखेगा, लेकिन इसे हम टक कैसे करें? ये दिखने टक के बाद ये अच्छा दिखना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बालों वाला जो रबर बैंड होता है वो ले लिया है। रबर बैंड आप अपोजिट कलर का भी ले सकते हैं या फिर सेम कलर का भी ले सकते हैं। और रबड़ लगाने के बाद हल्का सा इस तरह से इसको सेट कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका जो कर्टेन है वो देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। साथ ही रबर बैंड ऐसे लगेगा कि जैसे हमने कुछ अलग से फैंसी टाइप की चीज़ लगाई है। और इस तरह से हमारे जो कर्टेन्स हैं वो गिरे हुए रहते हैं। साथ ही पीछे से अगर कोई विंडो वगैरह है, डोर है, तो रोशनी भी आएगी और कर्टेन्स भी इस जगह पर सेट रहेंगे। फेस्टिवल्स वगैरह में भी आप अपने कर्टेन्स को ऐसे ही सेट कर सकते हैं। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी जो प्लेट्स बनती है वो बहुत ही नेचुरल सी लगती है और काफ़ी क्रिएटिव लिए हुए होती है। टिप कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के बर्तनों को लेकर। कभी कभी कुछ बर्तन ऐसे होते हैं हमारे घर में जिनमें हमने पूड़ी बनाई होती है, कोई सब्जी बनाई होती है या फिर पराठे वाले तवे वगैरह ही क्यों ना हो। ऐसे टाइम पर आप देखते हैं कि चिकनाई जो हमारे बर्तनों में लगी होती है, इसके लिए कभी हम इसे ईंट से रगड़ते हैं, कभी स्टील वाले स्क्रबर से रगड़ते हैं। और होता यह है कि हमारा काम मुश्किल हो जाता है क्योंकि ईंट को रगड़ने से एक मिट्टी सी निकलती है जो हमारे सिंक में जाकर बैठती है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ कि हमारे घर में दवाइयों के जो पत्ते होते हैं, जो मेडिसिन हम सब खाते हैं और उसके जो पत्ते खाली निकलते हैं, उनका इस्तेमाल हम यहाँ पर बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ये जो पत्ते होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड से होते हैं और इनसे हम अपने स्टेन्स छुड़ाने का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप जो भी डिटर्जेंट या फिर डिशवॉश जेल या फिर विम बार आप यूज़ करते हैं वो ले लीजिए। देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा ही लिया है। अब इस दवाई के पत्ते को लेकर आपको अलग से स्क्रबर की भी ज़रूरत नहीं है। दवाई के पत्ते को लेकर इस तरह से हल्का हल्का सा रगड़ दीजिए। जैसे ही आप इस पर हाथ चलाना शुरू करेंगे तो हमारे दवाई के पत्ते जो हैं बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करते हैं। यही सेम काम आप अपने प्रेशर कुकर में, तवे पर, चाहे उस तवे पर आपने रोटी पराठा कुछ भी क्यों ना बनाया हो, बहुत अच्छे से ये क्लीनिंग करता है। मैं यहाँ पर आपको सिंपल लोहे की कढ़ाई जिसमें बहुत थोड़ा सा तेल लगा था वो क्लीन करके दिखा रही हूँ। इस तरह से जब तक गंदगी है आप दवाई के पत्ते से इसको रगड़ लीजिए। तो दोस्तों दवाई का पत्ता हमारे स्क्रबर के भी पैसे बचाएगा, सिंक में जाने वाली मिट्टी भी बचती है, साथ ही स्टील स्क्रबर जो हमारे हाथों में चुभता है उससे भी बचाता है। ठंडे पानी से अब इसको नॉर्मल पानी से कढ़ाई को वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए कढ़ाई को मैंने वॉश किया है, कितनी बढ़िया से हमारी कढ़ाई एकदम चिकनी, एकदम क्लीन, साफ हो गई है। इस तरीके से आप अपने घर का कोई सा ही बर्तन हो या फिर दूध वगैरह के जो जले हुए बर्तन होते हैं, मलाई चिपके हुए भगोने होते हैं, उनको भी क्लीन कर सकते हैं। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा और इस टिप को आप भी जरूर अपना कर देखिएगा। बढ़ते हैं अपने आगे आने वाली टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है दोस्तों फ्रिज में रखी हुई बॉटल्स को लेकर है। जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं या कभी ऐसा होता है गर्मियों में लाइट्स की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, बॉटल हम रखते हैं फ्रिज में, बॉटल ठंडी ही नहीं होती। ऐसे टाइम पर क्या हम एक ऐसा काम करें जिससे हमारी बॉटल फटाफट से ठंडी हो जाए। जैसे इस बॉटल को मुझे ठंडा करना है, इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक ले लूँगी फॉयल पेपर।
फॉयल पेपर को लेकर बॉटल के चारों ओर रैप कर दीजिए। ये बॉटल एकदम क्विक ठंडी होगी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। आप देखेंगे 10 से 15 मिनट में ये बॉटल एकदम चिल्ड हो जाती है। इसका पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल हो तो वो तुरंत ही ठंडी हो जाती है। इससे आप अपनी बॉटल को तुरंत ही चिल्ड कर सकते हैं। अब जब हमने फॉयल पेपर से इसको अच्छे से रैप कर लिया तो इसे हम ले जाकर रखेंगे अपने फ्रिज में। फ्रिज में जहाँ पर बोतलें रखते हैं वहाँ पर आप रख दीजिए। 10 से 15 मिनट में ही आपकी बोतल बहुत अच्छे से चिल्ड हो जाएगी। ये काम आप कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के साथ भी कर सकते हैं। तो इसे मैं छोड़ देती हूँ और 10 मिनट बाद आपको मैं बोतल दिखाऊंगी कि बोतल पे ठंडक की एक लेयर कितनी फटाक से जमती है। तो चलिए दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं, हम बोतल को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए आपने फॉयल पेपर पे एक वेपर की एक लाइन आपको दिख रही होगी जो हमारे ठंडे पानी की बोतलों के ऊपर होती है। देखिए 10 मिनट में ये बोतल हमारा कितना बढ़िया तरीके से ठंडा हो चुका है। पेपर पे आपको इसके निशान भी दिख रहे हैं। ये जो फॉयल पेपर है इसे हम निकाल कर रख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हल्के हल्के हाथों से निकालिए और जब भी आपकी कोई बोतल क्विक ठंडी होने के लिए आप रखें तो उस पर ये पेपर चढ़ा दें। इस तरह से ये पेपर की वेस्टेज भी नहीं होगी। इस पेपर को हम नेक्स्ट टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब दोस्तों हमने ये बोतल को ठंडी की है, कई बार ऐसा होता है, इसी से जुड़ी हुई एक और टिप है, कई बार ऐसा होता है कि हमें बोतल को लेकर बाहर जाना होता है। ऑफिस गोइंग लोग होते हैं, सुबह अपने साथ पानी की बोतल लेकर जाते हैं और ये बोतल जो होती है क्या होती है कि आधे घंटे बाद ही गर्म होनी शुरू हो जाती है बाहर की गर्मी से। उसके लिए आप जब फ्रिज की बोतल को इस तरह से निकालिए तो फॉयल पेपर को बिल्कुल भी मत निकालिए। फॉयल पेपर को इसमें लगे रहने दीजिए। इसके बाद इसको कैसे पैक करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी जो बोतल है ये कम से कम 4 से 5 घंटे ठंडी रहेगी। पहले तो हमने इसे फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा किया, फॉयल पेपर को लगा रहने दिया। उसके बाद से हमारे पास इस तरह के कपड़े वाले थैले होते हैं, हम सबके घरों में होते हैं, कभी कपड़े की दुकान से या फिर कभी किसी और दुकान से ये कपड़े के थैले हमारे पास होते ही हैं। तो कपड़े का थैला ले लीजिए, इसमें डाल दीजिए अपनी बोतल को। अब इसके बाद से थैले को अच्छे से रैप कर दीजिए इसके चारों तरफ और इस बोतल को अपने पर्स में या फिर जिस भी बैग में आप ले जाते हो अपनी बोतल, टिफिन वगैरह, उसमें रख लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो पानी की बोतल है वो 4 से 5 घंटे तक ठंडी रहती है। गर्मियों के दिनों में भी 4 से 5 घंटे बोतल ठंडी रहे, इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है दोस्तों। ये उपाय आप कर सकते हैं जिन लोगों को डेली घर से बाहर निकलना होता है और जो अपने साथ पानी की बोतल को कैरी करते हैं। तो ये टिप आपके जरूर काम आएगी इस गर्मी में, इसे जरूर अपना कर देखिएगा। बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो सबसे लास्ट टिप है वो इस तरह के सीजर्स वगैरह पर चमक लाने को लेकर है। सीजर्स जो होते हैं हमारे घर में कभी कभी आपने देखा है कि इस्तेमाल करते करते उनकी एक चमक सी खत्म हो जाती है। इस पर अच्छे से चमक लाने के लिए थोड़ी गंदी सी हो जाती है, थोड़ा इसको चमका दिया जाए जिससे ये नया सा हो जाए। इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय मैं अक्सर करती हूँ, वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे वैसलीन पेट्रोलियम जेली। ये वही वैसलीन है दोस्तों जो हमारे घर में इधर उधर पड़ी सी रहती है। थोड़ा सा वैसलीन लेकर पूरे सीजर पर आप इस तरह से हल्का हल्का सा लगा दीजिए और उसके बाद से आपको हाथों का ध्यान रखते हुए लगाना है, क्योंकि कभी कभी हमारे सीजर की धार जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। तो लगाते समय खास ध्यान रखें और उसके बाद से किसी कपड़े से, टिश्यू पेपर से या फिर कॉटन वगैरह से अच्छे से इस वैसलीन को स्प्रेड कर दीजिए। वैसलीन लगाते ही लगाते आप देखेंगे कि हमारा जो टिश्यू पेपर है उस पे जो कैंची पे लगी हुई गंदगी है वो तो साफ होती है, साथ ही सीजर में आ जाती है एकदम बढ़िया सी चमक। एकदम हमारा सीजर नए जैसा होकर चमकने लगता है और इससे काम करना बहुत अच्छा भी लगता है। इसकी धार में भी एक शॉर्पनेस आती है। तो नेक्स्ट टाइम आपका जब सीजर पुराना हो जाए तो इस टिप से उसको नया सा कर लीजिएगा। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियोज आपको पसंद आई होंगी। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।